नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। रविवार को संदीप दीक्षित नई दिल्ली स्थित कालीबाड़ी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने इसमें रह रहे लोगों का हाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर हल्ला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नई दिल्ली से अजय चौहान की विशेष रिपोर्ट। मुझे तो जो मैं पिछले 7-8 दिन से जब से घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले तो पूर्वी दिल्ली की राजनीति में था और मैडम यहाँ से थी, 10 साल कांग्रेस यहाँ नहीं रही, वापस आने का मौका मिला है। और इन इलाकों को, क्योंकि मैडम का 98 का चुनाव और 2003 के चुनाव में तो हम लोग थे, आते जाते रहते थे। हमने जो देखा है कि जिस तरीके से दिल्ली तो चलो छोड़ो, दिल्ली तो जिस तरह टूटी फूटी है, बर्बाद हुई है, गंदी हुई है, हवा पानी खराब हुआ है, वो अलग है। यहाँ के इलाके में जो एनडीएमसी का इलाका था, ये तो देखिए समझा मत, देश का आप समझ लो एकदम हीरा माना जाता है। और ये झुग्गी क्लस्टर अगर आप देख लीजिए, यहाँ कम से कम सीमेंटिंग हम लोगों ने करवा दी थी मैडम के ही पैसे से। मैडम द्वारा यहाँ हर घर में एक समझ लीजिए नलका लग गया था। आज वहाँ पानी तक नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, सवेरे जब मैंने बात की एनडीएमसी से कि यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो उनका साहब जल बोर्ड में पानी नहीं है, जल बोर्ड पानी कहाँ देंगे। और इसलिए है, तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि 2013 में जब हमारी सरकार हारी थी तो 640 एमजीडी पानी दिल्ली ने किया था। पहले 500 एमजीडी होता था, मैडम ने 640 किया, ये 480 से आज 640 का 640 बना हुआ है। आबादी बढ़ गई 50%। हम लोग 1 करोड़ थे, आज हो गए 1.5-2 करोड़। पानी आपने 1 लीटर बढ़ाया नहीं, तो कहां से भाई साहब पानी आएगा। ये कोई जादू तो है नहीं कि आ जाएगा। तो काम केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं किया। इसने कुछ ये छोटी मोटी सुविधाएं देने की कोशिश की, लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। भाई जो आदमी कहता है कि मैं बिजली सस्ती और जगह पे करूंगा, खुद इन झुग्गियों में भी एक हम आए थे एक परिवार से, वहां बहन जी बता रही थी कि झुग्गी के अंदर 50,000 रुपए का बिल। अरे 50,000 रुपए का बिल तो कोठियों में भी नहीं आता है। तो ना पानी यहाँ मिल रहा है, बिजली का बुरा हाल है, सड़कें आपने देख ली, सफाई का बुरा हाल देख लिया। और ये तो एक छोटा सा आप समझ लीजिए ट्रेलर है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चमका करती थी, बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद किया है। तो हमारा तो सीधी बात है, हम केजरीवाल से सवाल पूछेंगे कि तुम 10 साल विधायक कैसे रहे, हम केजरीवाल से सवाल पूछेंगे कि 10 साल मुख्यमंत्री कैसे रहे, और उसके बाद उनसे कहेंगे आप बताइए आपको दोबारा क्यों चुना जाए। लेकिन अभी 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो एक माता जी हैं, एक सुप्रीत वर्मा भी यहाँ से कूदे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये देखिए, आप वायदों का मैं सीधा बात करता हूँ ना। पहली बात तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,000 देंगे। भाई ऐसा है, इतने साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं दिया। 2 साल पहले आपने पंजाब में, यही केजरीवाल की सरकार ने पंजाब में कहा था कि हम देंगे, 1 रुपया नहीं आज तक दिया है। तो क्या भरोसा है कि भाई यहाँ देंगे। जहां आप वायदा करके आप बहुत बहुमत से चुनाव जीत कर आए, वहां तो आपने महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली में कहां से देंगे भाई। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपया का कर्ज मांगा है। क्यों? कर्ज तो आप जानते हैं वही मांगता है जिसके घर में पैसे नहीं है। अगर आपके अपने पैसे हो तो आप क्यों कर्ज लोगे भाई। आप दुकान में अगर आपके पास 2 रुपया है और 1.5 रुपए का बिस्किट मिल रहा है, तो आप कर्ज लोगे या उसको 2 रुपए देकर 1.5 रुपए का बिस्किट खरीदोगे। तो जिसके पास सरकार चलाने को पैसा नहीं है, वो ये ऊपर से पैसा कहां से लाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना। सरकार कंगाल हो गई है, सरकार खोखली है, वायदे ही ऐसे किए जा रहे हैं। और जहां तक स्वास्थ्य का वायदा है, संजीवनी का, तो वो तो कांग्रेस का आप देखिएगा। हम जो वो वायदा कर रहे हैं कि राजस्थान में हमने एक बहुत बढ़िया स्कीम लाए थे कि हर व्यक्ति का 25 लाख का बीमा हम साल का करा रहे हैं। और सबको मालूम है कि कांग्रेस की राजस्थान की स्कीम बिल्कुल अभूतपूर्व है, जो हम दिल्ली में लाने वाले हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, आप कह रहे हो 60 साल के ऊपर का, तो क्या अगर 58 साल पे कोई बीमार पड़ जाए तो उसका क्या होगा। 50 साल में कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। 3 साल का बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। उसके 10-10, 20-20 लाख की बिल आएंगे, वो क्या करेगा। आपने केवल, क्योंकि इनको ये खबर मिली कि 60 साल के ऊपर के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, इनको लुभाव करने के लिए इन्होंने, देखिए स्कीम जब आप दो, खासकर स्वास्थ्य की, तो सबको दो। हिम्मत हो तो सबको स्कीम देने की दो। कांग्रेस में हिम्मत है, अगर हम 25 लाख का बीमा देंगे तो हर व्यक्ति को देंगे जो दिल्ली का नागरिक है। लेकिन जनता से ना जुड़े हो, उनके कुछ दुख दर्द में, क्योंकि क्या हुआ था 2013 तक हमने इतना विकास कर दिया था कि शायद लोग कुछ और चीज ढूंढ रहे थे। मुझे मालूम है शीला जी ने हम लोग को एक मीटिंग में बताया था 2012 में कि मैंने 2024 तक की दिल्ली बना दी है। और आप देखिए, जैसे जैसे हम 2023-24 में आए, सड़कें टूटने लगी, पानी खत्म होने लगा, हवा खराब होने लगी, जमुना जी खराब होने लगी। उनका ये कहना था कि मैंने बना तो दी है 10 साल के लिए और दिल्ली, लेकिन इसमें काम होते रहना पड़ेगा, नहीं तो पानी कहां से आएगा। आज यहाँ इसीलिए पानी नहीं आ रहा है क्योंकि दिल्ली में एक लीटर पानी और नहीं बढ़ा है। और आप देखिएगा, अगर इसी की सरकार रहेगी केजरीवाल की, तो 4 या 5 साल में इतना भयंकर सूखा और पानी की किल्लत होगी। लेकिन हमारा ये कि साहब देखो, हमने दिल्ली बनाई है, हम आगे भी दिल्ली बेहतर बनाएंगे।
केजरीवाल ने कुछ ऐसी सुविधाएं दी जो लोगों को पसंद है, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं है, कितनी भी निकम्मी सरकार हो वो 2-3 तो अच्छे काम करती है ना, तो इनके 2-1 अच्छे काम थे, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो अच्छी दिल्ली थी, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था, जिसमें दिल्ली को नौकरी मिलती थी, वो दिल्ली लाएंगे। आप जानते होंगे इस दिल्ली में, मैं भी बाहर का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं भी दिल्ली आया क्योंकि दिल्ली ने मेरा स्वागत किया, मुझे काम दिया। दिल्ली तो वो इलाका था जहां दुनिया भर के लोग काम ढूंढने आते थे, आज दिल्ली के अपने बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या हालत कर दी है इस शहर की भाई। आप कितना भी फ्री दे दीजिए, कितना भी सहूलियत दे दीजिए, उसके लिए आपके अंदर मादा तो होना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊं, कांग्रेस ने जब भी वायदा किया है वो किया है। जैसे हमने कहा हिमाचल में, हमने कहा था हम 1500-2000 रुपए महिलाओं को देके दे रहे हैं, तेलंगाना में वादा किया दे रहे हैं, केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया नहीं दिया, यहाँ उसकी सरकार ने नहीं दिया, तो किस बात पे हम उनको विश्वास करें कि आगे कुछ काम करें। क्या लगता है कि पीछे जो सरकार जब शुरू में बनी थी, क्या समर्थन भी कांग्रेस का बढ़ेगा? सरकार बहुमत में नहीं आती है तो क्या गठबंधन किसी साथ होगा? देखिए, गठबंधन ये आपको पूछना पड़ेगा और सरकारों से, क्योंकि नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस बनकर आएगी, इसमें जो पूरा विश्वास है। मेरे को तो विश्वास है कि हमको बहुमत मिलेगा, तो हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। अगर 1-2 सीटें आपके आशीर्वाद से कम भी आती हैं, तो वो आप आम आदमी से पूछे कि क्या वो हमें समर्थन देगी कि नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या कांग्रेस समर्थन देगी, अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी कांग्रेस को समर्थन देगी। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।